नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ में। और आज की अपनी कहानी है भाई बहन की कहानी। 7 भाई और 1 बहन की कहानी। भाई बहन का रिश्ता बड़ा ही पवित्र और पावन माना जाता है, लेकिन इस कहानी में कैसे 7 भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को मार कर खा गए। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई अपनी 1 बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। ये उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब घर लाते थे तो बहन उन जानवरों को काट कर उनका मांस पकाती थी और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकले थे। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरी सब्जी काट रही थी तभी चाकू से तेज धार से एक अंगुली कट गई। कटे हुए अंगुली से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी, यदि उनके भाइयों को उसकी कटी अंगुली देखी तो वो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए और उनसे ये बात छिपा कर रखनी चाहिए। उसने अपनी ओढ़नी और दीवार पर खून पोंछना चाहा, लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उन्हें अपने खून को साग में ही पोंछ दिया। जब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज 7 भाइयों को साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी अंगुलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला का बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। वो शिकार तलाशते थक गए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए। बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसकी चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे कि इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। 7 भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उन्होंने क्या मिलाया था। साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई बहन आए तो अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब 7 भाइयों ने सबसे बड़े भाई ने अपनी बहन से पूछा, बहन तुमने कल साग में ऐसा क्या मिलाया था कि साग इतना स्वादिष्ट बना। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उसकी सच्चाई का पता न चल सके। तब बड़े भाई ने बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन मुझे सच सच बताओ। तब बहन से सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी कि साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी अंगुली कट गई थी। उसके बाद सभी 7 भाई भोजन करके सोने के लिए चल गए। तभी 7 भाइयों में से सबसे बड़े भाई ने कहा कि खून की चंद बूंदें मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया हो तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी भाई शिकार के लिए निकल पड़े। 7 भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसे मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन ये बात 7 में से सबसे छोटे भाई को पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों ने एक टीले पर बांस की पट्टी का बना एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उसकी योजना थी कि बहन को बेला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और फिर स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि बहन तुम विवाह योग्य हो चुकी हो
और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है, अतः तुम सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते में बहन थक गई। तब वह अपने बड़े भाई से कहने लगी, भाई और कितनी दूर चलना होगा? तब बड़े भाई ने कहा, बहन अब थोड़ी ही दूर और है, टीले के ऊपर चांग दिख रहा है ना, वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इस रस्सी से बांस के खंभे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी और अपने सभी भाइयों के हत्यारे नजर आ रहे थे। वह ईश्वर से कहने लगी, हे भगवान, ये मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। ये सुनकर सबसे छोटा भाई मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था, क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को बाण मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से बाण मारने के लिए चला तो बहन अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़कर करुण स्वर से कहने लगी कि मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जमल हो जाएगा। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके तीर। बड़े भाई ने कठोरता से बाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। जब दूसरे भाई की बारी थी, वह भी बहन को मारने के लिए धनुष पर बाण उठा चढ़ाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वहीं करुण स्वर गाने लगी। दूसरे भाई का निशाना भी विफल हो गया। इसी तरह 6 भाइयों ने अपने बहन के तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर था और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई को जान खतरे में देखी तो अपने भाई की जान बचाने का उसने निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती को भेद में सफल हो जाना चाहिए। और वह फिर करुण गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके तेरा तीर मेरी छाती में भेद जाए। मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटा भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन की मरम में जा लगा। वह दर्द से तड़प उठी और कुछ देर में छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा और उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर की बोटी बोटी करके काट डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी ले आया। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने पकाते समय चुपके से केकड़े का मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उनमें सबके लिए खाना परोसा गया। छोटा भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन के मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली का भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपनी बहन की हड्डियों को चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई के कहने पर छोटे भाई ने सबका बचा हुआ झूठा साफ करने को कहा तो बहन बची हुई हड्डियों और उनके अन्य भाग जैसे सिर, नाखून, पंजे सबको इकट्ठा कर उसे गड्ढे में डाल दिया और ऊपर मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का एक झुरमुट बन गया। एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस की झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है। संत दुर्गंध आ रही है। बार बार ये आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ किया और अपने झुरमुट में से एक बांस काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली।
उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाइयों का विवाह हो चुका था और 7वां भाई का विवाह भी नहीं हुआ था, तो वह अकेला ही अलग रहता था। ज्यों ही संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा, उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे बांसुरी, योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज़ निकली, जिसने सुनकर बड़े भाई को पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसा करते समय सभी 6 भाइयों के पास के सभी के सामने ये बांसुरी वहीं गीत गाने लगती। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को जल्दी से जल्दी विदा करवा दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां अकेला रहता है और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है अंतर में। बाजो रे बांसुरी, यहीं मेरे सबको प्यारे भाई का घर है। योगी ने बांसुरी से ये प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत को अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत ने जलपान करवाया तो छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा, तो संत ने सब कुछ कि उसने कैसे बांस काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह इस बांसुरी को मुझे दे दे। यह सुनकर संत ने उसे सौंप दी। संत वहां से चले जाने के बाद छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने कर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटा भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौट कर आता तो अपना सारा घर साफ सुथरा पाता। वह रोज रोज उसके गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी। तो वह अपनी भाइयों से जाकर पूछने लगा कि हमारे गैर मौजूदगी में क्या आप लोग हमारे घर की सफाई करते हैं? तो वह सभी ने कहा, हमें अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो हम तुम्हारे घर का साफ सफाई करने के लिए क्यों जाएंगे। ये सुनकर छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज छुपकर देखना है कि उसकी गैर हाजिरी में उसके घर की साफ सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी, उस बांसुरी में से उसके बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है और उसके घर का सारा काम करके उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई की आंखों में विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने ये बात अपने बड़ी भाभी को बताई। तो बड़ी भाभी ने अपने देवर को समझाया कि जैसे ही लकड़ी बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। उसके बाद उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की को निकलते ही बांसुरी को आग के हवाला कर दिया और लकड़ी पर तुलसी जल छिड़क दिया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो ये उसकी छोटी प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले लगाया और उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया। दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कहानी को शेयर कमेंट करके हमें बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ज्ञानवर्धक में धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिल सके। धन्यवाद।